दोस्तों आज हम आपको बॉलीवुड के माने जाने नायक संजय दत्त के उस दर्द के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका पता चलने पर संजय दत्त 3 घंटों तक लगातार रोते रहे। इस दर्दनाक वाकया का बयान संजय दत्त ने खुद किया था। संजय दत्त ने कहा, वो लॉकडाउन का समय था। एक दिन सीढ़ियाँ चढ़ते समय मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जब मैं नहाया तो मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, इसलिए मैंने अपने डॉक्टर को कॉल किया। इसके बाद एक्सरे हुए तो पता चला मेरे आधे से ज़्यादा फेफड़ों में पानी भरा हुआ है। उस समय सबको लगा कि ये टीबी हो सकता है, लेकिन वो कैंसर निकला। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त उस समय कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के शिकार थे जिस वक्त देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ था। हालांकि एक्टर पूरी तरह से ठीक है। ऐसे में संजय दत्त ने बताया कि उन्होंने कैंसर का सामना कैसे किया और जब पहली बार उन्हें इस बारे में पता चला तो उनका रिएक्शन कैसा था। उन्होंने बताया कि कैंसर का पता चलने पर वह घंटों तक फूट फूट कर रोए थे क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ और फैमिली की चिंता सता रही थी। लेकिन फिर उन्होंने मजबूती के साथ इस बीमारी से जंग लड़ी और स्क्रीन पर वापसी भी की। संजय दत्त अगस्त 2020 में स्टेज 4 लंग कैंसर से पीड़ित हुए थे। यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया के साथ बातचीत में संजय दत्त ने कहा, वो लॉकडाउन का समय था। एक दिन सीढ़ियाँ चढ़ते समय मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जब मैं नहाया तो मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, इसलिए मैंने अपने डॉक्टर को कॉल किया। इसके बाद मेरे एक्सरे हुए, पता चला कि मेरे आधे से ज़्यादा फेफड़ों में पानी भरा हुआ है। डॉक्टर को ये पानी निकालना था। उस समय सबको लगा कि ये टीबी हो सकता है, लेकिन वो कैंसर था। संजय दत्त को बहन ने बताया था कि उन्हें कैंसर है। संजय दत्त ने आगे कहा कि मुझे कैंसर है, यह बात मुझे बताना भी एक बड़ा मुद्दा था, क्योंकि जो मुझे बताता तो मैं शायद उसका मुंह तोड़ देता। लेकिन तब मेरी बहन मेरे पास आई और मुझसे बोली कि तुम्हें कैंसर हो गया है, अब क्या करें। इसके बाद सब इस बारे में बात करने लगे कि अब क्या किया जा सकता है। लेकिन मुझे उस समय अपने बच्चों, पत्नी और ज़िंदगी की चिंता सता रही थी। उनके बारे में सोच सोच कर मैं 2-3 घंटों तक खूब रोया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकता। एक्टर ने कहा कि इसके बाद हमने अमेरिका जाकर इसका इलाज कराने के बारे में सोचा, लेकिन वीज़ा नहीं मिला। तब मैंने भारत में ही इलाज कराने का फैसला किया। राकेश रोशन ने मुझे एक डॉक्टर के बारे में बताया। इसके बाद जब उस डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको उल्टी होगी, साथ ही सिर के बाल भी उड़ जाएंगे और भी बहुत कुछ हो सकता है। इस पर मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी ये बात सुनकर डॉक्टर को भी हंसी आ गई थी। संजय दत्त ने आगे बताया कि कैंसर से लड़ने के लिए उससे डरने की नहीं, बल्कि उससे डटकर सामना करने की ज़रूरत होती है। मैं कीमोथेरेपी के लिए दुबई जाता था और फिर बैडमिंटन कोर्ट जाकर 2-3 घंटे खेला करता था। कीमोथेरेपी के बाद मुझे रोज़ाना 1 घंटा साइकिल चलाने के लिए भी कहा गया था। अब मैं पूरी तरह से कैंसर फ्री हूँ। संजय दत्त की लेटेस्ट फिल्म KGF चैप्टर 2 हाल ही में रिलीज़ हुई है, जिसका निर्देशन प्रशांत नील द्वारा किया गया है। इस फिल्म में उन्होंने अधीरा का रोल निभाया है। दोस्तों, संजय दत्त ने आखिरकार खतरनाक बीमारी पर जीत हासिल करके ये साबित कर दिया है कि इंसान हिम्मत ना हारे तो वो कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकता है और उस पर जीत पा सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। अगर आप भी चाहते हैं हमारी हर खबरें आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट्स आपको मिलती रहे।